अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू सेव व्लॉग बाय सबीर जाफरी। कैसे हैं आप सब लोग? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बहुत ठीक ठाक हूँ और खुश हूँ। और रमज़ान अब अपने इख्तिताम की तरफ रवा दवा है, यानी रमज़ान का आखिरी अशरा स्टार्ट हो चुका है। और आखिरी अशरा मैं ये समझती हूँ बहुत इबादत का होता है और बहुत सारे लोग जो हैं एतकाफ़ में भी बैठ जाते हैं। अल्लाह ताला हमें भी हिदायत दे। और जो लोग एतकाफ़ में बैठते हैं उन सब से एक दरख्वास्त है कि वो मेरे लिए भी दुआ करें। बहरहाल यहाँ पे हम दिखा रहे हैं अपनी तैयारी एक अफ्तार पार्टी में। ये जो ड्रेस है लास्ट ईद का ड्रेस था मेरा, जो मैंने अब पहना है। लिटरली टाइम ही नहीं होता, बल्कि मौके ही नहीं मिलते, मौके ही बहुत कम होते हैं इस किस्म के ड्रेसेस पहनने का। और आजकल जैसे कि ट्रेंड चल रहा है फर्शी शलवार का, तो जब मैंने लिटरली जब इसको देखा प्रेस करने के लिए मैंने निकाला, तो मैंने देखा अरे वाह, इसका तो फर्शी ड्रेस है। तो मैंने कहा चलो ट्रेंड का ट्रेंड भी हो जाएगा, और ये मेरे पास था भी। तो ये था मेरा फुल लुक और बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। कौन से फुटबॉलर बने हैं आप? जल्दी करो। फुटबॉलर कौन से बने ये तो बता दें आप। फुटबॉलर कौन से बने हैं भाई ये तो बता दें। पोजेस पोजेस क्या लिखा है, क्या लिखा है, क्या लिखा है, क्या है? माप 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 बापे 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 बापे। अच्छा जी, आप क्या बने भाई? आप कौन सा फुटबॉलर बना है? पीछे करके दिखाइए भाई, अपनी शर्ट पीछे दिखाइए। हालैंड हालैंड। तो ये फुटबॉल प्लेयर्स है। नॉर्मल से खेलते हैं। ओके, तो आपने अपना ईद का गिफ्ट अभी से ले लिया। शूज दिखाए, वाह भाई शूज, ओ माय गॉड शूज, माय हीरोज नंबर 1 एंड नंबर 2। हमारे बच्चों को आजकल क्रिकेट से भूत उतर के अब भूत चढ़ गया है फुटबॉल का। तो इसी वजह से जब हमने इन लोगों से पूछा कि भाई आप लोगों को ईदी क्या चाहिए, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह मेरे दोनों बच्चे पूरे रोज़े रख रहे हैं, तो हमने सोचा कि इन एडवांस ही इनको इन रोज़ों का गिफ्ट दे दिया जाए, ताकि बच्चे बहुत ज़्यादा मोटिवेट होते हैं। और मैं ये समझती हूँ कि पेरेंट्स को ये करना भी चाहिए कि अगर बच्चे ख़ुद से रोज़ा रखने की ख्वाहिशमंद हों तो मैं समझती हूँ कि पेरेंट्स को रोकना नहीं चाहिए। इसी तरह बच्चे आदी होते हैं रोज़े रखने के और फिर आगे जाके कंटिन्यू रहते हैं। बहरहाल हम आ गए थे उस घर में जहाँ पे हमें अफ्तार में बुलाया गया था, और बहुत ही खूबसूरत अफ्तारी थी। खूबसूरत इस लिहाज से कहूँगी क्योंकि टेबल बहुत खूबसूरत लग रही थी, क्योंकि जब इस किस्म की टेबल सजी हुई होती है ना तो मैं बहुत अट्रैक्ट होती हूँ। तो बहुत मज़े की चीज़ें भी बनाई हुई थी, और मज़े की बात यहाँ पे ये कि इन्होंने अफ्तार और खाना साथ लगा लिया था। तो ये भी बहुत अच्छा होता है कि भाई आप एक ही वक्त में आप खा लें, आपको जो भी खाना है आप खाना खा लें आप, क्योंकि बहुत से लोग अफ्तार में डायरेक्ट डिनर भी करते हैं, बहुत से लोग अफ्तार भी करते हैं। तो मज़े की चीज़ें थीं, आपके लज़ानिया था, आपके रोज़ थे, आपके पकौड़े थे, आपका आलू गोश्त था, दही फुल्कियाँ थीं, बहुत सारी चीज़ें थीं, मैं काउंट नहीं कर सकती। खैर बहुत मज़ा आया, बहुत अच्छा लगा। और लिटरली अफ्तार करने के बाद थोड़ी सी थकन हो जाती है। मैं ये समझती हूँ आखिर के रमज़ान में हर किसी को बहुत ज़्यादा कमज़ोरी फीलिंग होना शुरू हो जाती है। ऑब्वियसली आप पहली रमज़ान से, बल्कि मैंने तो ऑब्वियसली रमज़ान से 3-4 दिन पहले ही रोज़े रखना स्टार्ट कर दिए थे, और यही रमज़ान की कंटिन्यूटी जो है वो 1 से लेके 30 तक रहती है। और उसमें काम भी करते हैं, उसमें ऑब्वियसली फिर घर के भी काम होते हैं, बाहर के भी काम होते हैं, और प्लस रोज़ा। तो इसी वजह से आपकी कमज़ोरी होती है, तो आपको जो है इनटेक बहुत अच्छा करना चाहिए। बहरहाल साथ साथ ये भी है कि अगर आप अपने ऊपर तारी कर लेंगे कि आपको कमज़ोरी फ़ील हो रही है, आप सुस्त हो रहे हैं, तो आप सुस्त होते ही जाएंगे अनटिल अनलेस आप मेरी तरह ही करेंगे, जैसे कि हम अफ्तारी के बाद फ़ौरन ही आ गए थे लिबर्टी। ऑब्वियसली इसके बाद काफ़ी हम एक्टिव रहे जब मैं लिबर्टी आई, और लिबर्टी में मुझे था काम, मेरे क्लाइंट ने कुछ ऑर्डर्स दिए हुए थे, उसकी वजह से हम आए थे लिबर्टी। तो मैंने कहा चलो काम का काम भी हो जाएगा और तफरी की तफरी हो जाएगी। लिटरली जब मैं लिबर्टी आई तो काफ़ी अच्छे काम हुए हुए थे, जैसे कि ये आप लोग देख रहे हैं कि चुनरी का काम हुआ है, और उसमें गोटे का काम, यानी चुनरी तो है ही साथ साथ गोटे का यानी प्रेस गोटे का काम हुआ था। कलर कॉम्बिनेशन बहुत ही खूबसूरत थे। अगर कोई भी ऑर्डर करना चाहता है तो वो काइंडली मेरे ग्रुप में ऐड हो जाए, या मेरा व्हाट्सएप नंबर जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है, उसमें भी वो पूछ सकता है वॉट एवर दे वॉन्ट टू नो। और ये कपड़ा भी जो था वो प्योर शिफॉन का था, और रंग बहुत अच्छे मुझे लग रहे थे इसके चुनरी के।
और इसमें डिफरेंट काम भी हो सकते हैं चुंदरी के ऊपर। आपका शिफॉन के ऊपर भी चुंदरी हो सकती है, साथ साथ आपका मीडियम सिल्क के ऊपर भी जो है वो चुंदरी हो सकती है। और उस पर वॉट एवर यू वांट काम, आप चाहे वो कामदानी करवाएं या मुकेश करवाएं या दबका करवाएं, अड्डे का काम करवाएं, सब कुछ हो सकता है। और बहरहाल मुझे तो ये नहीं देखना था ईद के लिए, ईद का मेरा ड्रेस बन चुके थे। यहाँ पे तो मैं सिर्फ एक तरीके से विंडो शॉपिंग करने आई थी और यहाँ पे मैं कुछ क्लाइंट के लिए दिखा रही थी ये सब सूट, क्योंकि उनको चुंदरी के सूट चाहिए थे। तो फ़िलहाल तो मैंने कहा चले मैं साथ साथ आप लोगों को भी दिखा दूँ चुंदरी के सूट। और ख़ास तौर पर ये येलो वाला तो मुझे बहुत ही खूबसूरत लगा था। और ये वाले जो सूट्स होते हैं वो 2 पीस होते हैं, यानी दुपट्टा और शर्ट होता है। लेकिन अगर आप चाहती हैं कि आपको इसके साथ का ट्राउज़र भी मिले तो वो भी मीडियम सिल्क स्टफ़ में मिल जाता है, या आप कोई रॉ सिल्क चाहती हैं ट्राउज़र के लिए वो भी मिल जाएगा। तो बहुत खूबसूरत कलर्स थे, बहुत मज़ा आ रहा था सब कुछ देखकर। और फिर उसके बाद आगे जो मुझे आपको दिखाना है वो मीडियम सिल्क के ऊपर कामदानी का काम हुआ था। ये देखें, ये बाकायदा काम हुआ था। ये मीडियम सिल्क आजकल कपड़ा काफ़ी इन हुआ है, और आपकी मर्ज़ी है, आप जागी सिल्क के ऊपर भी करवा सकती हैं, आप रॉ सिल्क के ऊपर भी करवा सकती हैं, लेकिन बहुत ही खूबसूरत काम हुआ था। और ये जो मैं आपको दिखा रही हूँ, ये दिखा रही हूँ चुनरी और ऊपर से कामदानी की साड़ी दिखा रही हूँ। खैर ये कलर मुझे कोई ख़ास पसंद नहीं आया था, लेकिन इसके अलावा भी कलर्स थे, लेकिन मैंने ओपन करके नहीं दिखाए। तो मैंने कहा जब लेना होगा किसी को तो मैं उस वक्त ओपन करके दिखाऊंगी, ऑप्शन दिखाऊंगी। जैसे कि ये आप देख रहे हैं, ये मीडियम सिल्क के ऊपर चुनरी हुई हुई है और साथ साथ इसमें मुकेश का काम हुआ है, फुल बॉर्डर हुआ है ये, और साथ साथ बूटियाँ भी हुई हुई हैं। अब इस पर कंट्रास्ट इन्होंने गोल्डन करवाया था, वरना बहुत से लोग सिल्वर भी करवा सकते हैं। और ये थी पूरी की पूरी शर्ट, और इसमें भी इन्होंने बंच लगवाए हुए थे। अब आती है बारी लिबर्टी की ज्वेलरी की। लिबर्टी की ज्वेलरी की बात ही कुछ और है। इतनी खूबसूरत ज्वेलरी होती है और हर चीज़ होती है। मैं ये नहीं कहूँगी कि लिबर्टी में ये नहीं चीज़ मिलेगी या ये नहीं चीज़ नहीं मिलेगी, या आजकल के ट्रेंड के लिहाज से ज्वेलरी नहीं होगी। हर चीज़ होती है और बहुत ही खूबसूरत होती है। या मैं ये कहूँगी कि इन लोगों ने प्रेजेंटेशन इतनी अच्छी दी हुई होती है लिबर्टी के ज्वेलर्स शॉप ने, यानी ज्वेलर्स ने, जो कि आर्टिफिशियल बेच रहे होते हैं। तो इन्होंने अपनी प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी लगाई हुई होती है। अब आजकल जैसे कि ये जो कड़े हैं, ये आजकल बहुत इन हुए में हैं। आजकल तो बहुत सी जो लड़कियां हैं, मैं ये कहूँगी कम उम्र लड़कियां हैं, इस किस्म के ब्रेसलेट्स ख़रीद रही हैं। और लिटरली इसको देखकर अच्छा लगता है कि जब हाथ में पहनते हैं तो खूबसूरत भी लगता है। तो बहरहाल ये बहुत खूबसूरत चीज़ें थी यहाँ पे लिबर्टी में। और फिर उसके बाद मैंने सोचा कि मैं आप लोगों को आजकल चिकनकारी में क्या आया हुआ है वो सब कुछ आजकल दिखाऊं, क्योंकि चिकनकारी फॉर एवर ही रहता है कि आपको जो कुछ पहनना होता है चिकनकारी में वो मिल जाता है। अब ये जो मैं आपको दिखा रही हूँ, ये मैं दिखा रही हूँ चिकनकारी प्लस मुकेश की साड़ी। बहुत ही खूबसूरत साड़ी है तो ये प्योर यानी शिफॉन है, उसके ऊपर चिकनकारी हुई हुई है और उसके ऊपर कामदानी का काम हुआ है। और यानी इसके ऊपर आप कोई सा भी डाई करवा सकते हैं। तो लिटरली बहुत ही खूबसूरत साड़ी थी। इसमें साड़ी भी आई हुई थी, इसमें आपकी शलवार कमीज़ भी आई हुई थी, इसमें आपकी शलवार और शर्ट दुपट्टा भी आए हुए थे। यानी आपको जो भी, इवन गरारा और लहंगा भी इसमें बन सकता है। यानी इतना ज़्यादा ये ज़्यादा स्टफ़ था एक ही उसमें कि आपको, क्योंकि थान के थान रखे हुए होते हैं, तो ये बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। तो मैंने कहा चले मैं इस बहाने अपने क्लाइंट्स को भी दिखा दूँ कि भाई ये काफ़ी खूबसूरत चीज़ आई हुई है आजकल इन मुकेश पे कामदानी और साथ साथ चिकनकारी भी हुई हुई थी। ये सारे के सारे दुपट्टे हैं कामदानी के, और ये हैं चिकनकारी के स्टिच्ड कुर्तियाँ, जो कि लिबर्टी में बहुत आम चीज़ है। और अनस्टिच भी स्टफ़ होता है, लेकिन ये स्टिच भी होता है कि बहुत से लोग चाहते हैं कि हम स्टिच ही ख़रीद लें, तो वो भी बहुत अच्छी होती है। अब आती है बारी लिबर्टी की चूड़ियों की, जो कि बहुत खूबसूरत रंग बिरंगी चूड़ियाँ लगती हैं। और लिटरली मैंने भी यहाँ से ली, वो इंशाल्लाह मैं आपको बाद में दिखाऊँगी अपने ईदी के व्लॉग में इंशाल्लाह ताला। और फिर उसके बाद हम आर्टिफिशियल ज्वेलरी के पास गए और बहुत अच्छे चोकर्स आए हुए थे, जैसे कि ये आप देख रहे हैं, क्योंकि मुझे अपनी किसी के लिए लेना था चोकर्स। तो बहुत खूबसूरत चोकर्स आए हुए थे, पाजेबें आई हुई थी, हाथ में पहनने के ब्रेसलेट्स आए हुए थे,
पैरों में पहनने के लिए भी ब्रेसलेट्स आए हुए थे, प्लस पाजे भी आई हुई थी। और ख़ास तौर पे ये जो सिल्वर ज्वेलरी होती है ना, ये बहुत खूबसूरत लगती है लिटरली। और डिफरेंट स्टाइल की भी ज्वेलरी थी जो कि बहुत ही खूबसूरत लग रही थी और बहुत रीज़नेबल प्राइस में। और आजकल जैसे कि आर्टिफिशियल कड़े, मोटे मोटे कड़े इन सिल्वर एंड गोल्डन कलर्स में आए हुए थे, वो भी बहुत ही खूबसूरत लग रहे थे। तो बहरहाल फिर उसके बाद हम आगे गए, तो आगे हमने कुछ बुटीक्स देखे जिसमें मुझे कुछ ज़्यादा ख़ास वैरायटी नज़र नहीं आई। मैंने सोचा था कि एक आध और जोड़ा हम ले लें, जबकि ले चुके हैं हम अभी तक ईद का जोड़ा, लेकिन हमने कहा चलें भाई एक आध और देख लें हम, लेकिन इतना कोई ख़ास वैरायटी नज़र नहीं आई स्टिच में। और फिर आई थी बारी लिबर्टी की कोल्हापुरी एंड खुस्सास की, जो कि भरमार हुई हुई है लिबर्टी मार्केट में और बहुत ही खूबसूरत, यानी हर स्टाइल की कोल्हापुरी आपके पास मौजूद है। फैंसी की फैंसी और सिंपल सी सिंपल, जिस तरह आजकल ये चीज़ आई हुई है कोल्हापुरी की जगह कि आप ये जो इस किस्म की आई हुई है और इसमें एम्ब्रॉयडरी हुई हुई है। एम्ब्रॉयडरी इस लिहाज से यानी इस पर मोतियों का काम हुआ हुआ है, आपका धागे का काम हुआ हुआ है, यानी हर ड्रेस से ये मैच हो सकते हैं। इसी तरह खुद से भी इसी तरीके से आए हुए हैं, सिंपल भी आए हुए हैं, थोड़े बहुत एम्ब्रॉयडर्ड खुद से भी आए हुए हैं, कलरफुल खुस्सास भी आए हुए हैं। और उसके ऊपर वेलवेट का कपड़ा है और वेलवेट के ऊपर जो है वो गोल्डन, मैं ये समझती हूँ सितारा नहीं, शीशे से काम हुआ हुआ है। बहरहाल मुझे भी एक आध कुछ सैंडल पसंद आई थी, लेकिन अफसोस मेरा साइज़ नहीं था। अब जैसे ये आप खुद से देख रहे हैं, जो मैं अभी आपको डिस्क्रिप्शन दे रही थी कि एक वेलवेट का कपड़ा होता है, उसके ऊपर एम्ब्रॉयडरी होती है शीशे की, मोती की, कद्दानों की। तो ये सारे के सारे खुस्से थे जो कि बहुत ही खूबसूरत लग रहे थे। लिटरली दिल चाह रहा था कि सारे के सारे एक एक ले लूँ। तो बहरहाल ये था हमारा लिबर्टी प्लस अफ्तार का व्लॉग। आई होप आपको मेरा ये वाला व्लॉग पसंद आएगा। सो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल, हिट द बेल आइकन एंड लाइक एंड शेयर इट। दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह बहुत जल्द आपसे नेक्स्ट व्लॉग में मिलूंगी। टिल देन अल्लाह हाफ़िज़।